So hello guys, welcome back to my channel Sai Shiksha with Preeti, and today we will discuss about chapter 2 case study based questions of class 12. And are you ready guys to unlock your potential with me? So before moving into first question, please do like, share and subscribe my channel जिससे आपको बहुत सारी हेल्प और नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम इस केस स्टडी सीरीज प्लेलिस्ट के. So start with question number 1. Mother Teresa believed that she had a mission to fulfill and did what came natural to her, loving others and serving them. Identify the trait being referred to here by Gordon Allport. Distinguish it from other trait given by him. So यहाँ पर जो मदर टेरेसा एक बाइबॉन उनका जो एक नेचर है लविंग सर्विंग हेल्पिंग, सो ये नेचर क्या एक शो कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन गोल एक्सप्रेस कर रहा है जो मदर टेरेसा अपनी पूरी लाइफ में रिवॉल्व करती है. तो भाई यहाँ पर बताने हैं गॉर्डन एलपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रेड कौन सा है आइडेंटिफाई करो और इसको डिस्टिंग्विश करना है दो अलग इसके जो भी अदर ट्रेड्स हैं उनसे. ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ट्रेड अप्रोच की हो रही है. ट्रेड अप्रोच में भी किस पर्सन की? गॉर्डन एलपोर्ट की थ्योरी की. ठीक है, एंड गॉर्डन एलपोर्ट ने आप सबको पता है 3 ट्रेड्स दिए हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी. राइट, सो यहाँ पर जो मैं बता देती हूँ एक बार आपको जस्ट ब्रीफिंग कर देती हूँ. कार्डिनल ट्रेड्स जिसमें एक पर्सन का ऐसा ट्रेड जो उसकी पूरी लाइफ में रिवॉल्व करता है एज वेल एज जो हाईली जर्नलाइज होता है डिस्पोजिशन फैक्टर. राइट, सेंट्रल ट्रेड्स जो लेस क्वाइट मैं कह सकती हूँ क्वाइट क्या होता है जर्नलाइज डिस्पोजिशन होता है. राइट, एंड जो सेकेंडरी होता है वो बहुत ज्यादा लेस जर्नलाइज होता है. राइट, तो यहाँ जो मदर टेरेसा है वो अपनी पूरी लाइफ में कौन सा ट्रेड रिवॉल्व कर रही है दैट इज कॉल्ड कार्डिनल ट्रेड. सो यहाँ पर जब ये 2 पार्ट्स में गिवन है ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है पहले तो ट्रेड एंड फिर डिस्टिंग्विश करना है. सो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा आपका कार्डिनल ट्रेड्स. ठीक है, कि मदर टेरेसा इज एक्सप्रेसिंग कार्डिनल ट्रेड्स. राइट, कार्डिनल ट्रेड्स के बारे में आप एक्सप्रेस करोगे और 2-3 लाइंस में इसको एक्सप्लेन करोगे एज वेल एज इसको डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम अदर ट्रेड्स गिवन बाय हिम. गॉर्डन रिपोर्ट ने जो सजेस्ट करे हैं सो आपको इस कार्डिनल ट्रेड को सेंट्रल एंड सेकेंडरी से लास्ट में क्या करना है डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताने हैं इन सब में. राइट, तो आपको ये पूरी ट्रेड अप्रोच गिवन है. इधर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी तो नोटिफिकेशन करना. और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, सारे आपके टाइप अप्रोच ट्रेड अप्रोच के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन है उसने ये किया कि ये ट्रेड्स है उसके ये टाइप है उसकी ये करेक्टरिस्टिक है तो आइडेंटिफाई करो उसको डिस्टिंग्विश करो विद अदर्स. राइट, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं. सो सेकंड क्वेश्चन हम एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू असेस पर्सनालिटी, डिस्क्राइब एनी 2 सच टेस्ट. ठीक है, तो बेसिकली पहली बात तो ये आ जाती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेक्निक्स क्या होती है. ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है सबसे पहला इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेक्निक्स का. सो एज यू नो इनडायरेक्ट टेक्निक्स आर कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. राइट, and direct techniques are known as self-report measures. So यहाँ पर जो बताना है किसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इनडायरेक्ट टेक्निक्स के. दैट मींस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के आपको यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने हैं और आल्सो कोई 2 ऐसे टेस्ट भी सजेस्ट करने हैं डिस्क्राइब करने हैं प्रॉपर्ली. राइट, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टेक्निक्स बिकॉज दे रिवील अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी एंड आल्सो अवर मोटिव्स अवर डिजायर्स टू. राइट, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत लेंथी होती है स्कोरिंग में एज वेल एज इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड होती है बहुत ज्यादा. राइट, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है अनकॉन्शियस पार्ट को रिवील करने में. ये बेस्ड होती है ऑन अजम्पशंस. दैट इज इसके करेक्टरिस्टिक्स. राइट, अब इसके कोई 2 सच टेस्ट भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं. सो आप बहुत सारे हैं इसके तो आप कोई भी 2 कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट. ठीक है, आपने रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया. राइट, एक आपने टीएटी एक्सप्रेस एक्सप्लेन कर दिया थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट एज वेल. अब इसमें एससीटी भी बता सकते हो सेंटेंस कॉम्पिटिशन टेस्ट. राइट, डीएपी भी बता सकते हो ड्रॉ पर्सन टेस्ट बिकॉज ये सारे हमारे क्या है इनडायरेक्ट टेक्निक्स के टेस्ट है. तो यहाँ पर इसमें आपको पहले तो इसमें यही आपको देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेक्निक्स क्या है. अगर आपको पता है इनडायरेक्ट टेक्निक्स क्या है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है. राइट, तो डिस्क्राइब करने कोई भी 2 ऐसे सच टेस्ट तो आप इनमें से कोई भी पर आपकी जो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए वरना थ्योरी में मार्क्स कट हो सकते हैं. राइट, सो moving into third questions. According to Freud, individuals avoid anxiety by using mechanisms, right, that protect the ego by distorting reality. What are these mechanisms called? Explain its different kinds with the help of examples. Right, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का है 2022-23 वाले जो बोर्ड एग्जाम आया था उसका क्वेश्चन है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक 4 मार्क्स में पूछा गया था आपसे ये. ठीक है, तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ मैकेनिज्म्स बताए हैं. क्यों बताए हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो. तो जो ईगो से हम बचना चाहते हैं उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो फ्रॉइड ने यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म्स बताए हैं. और उन मैकेनिज्म्स को क्या कहा जाता है? तो व्हाट आर दीज मैकेनिज्म्स कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म. राइट, तो इनको क्या कहा जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है.
एंड इन डिफेंस मैकेनिज्म के आपको क्या सजेस्ट करने हैं, क्या एक्सप्लेन करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म गिवन बाय फ्रॉइड। सबसे पहले प्रोजेक्शन, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, प्रोजेक्शन, डिनाइल, राइट, रिप्रेशन, rationalization, एंड लास्ट वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन। आपके एनसीईआरटी बुक में यही सब गिवन है, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिनाइल एंड लास्ट प्रोजेक्शन। सो ये आपको सारे एक्सप्लेन करना है। लिटिल बिट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट करना अपने ट्रेड्स को दूसरों पर, टू अदर्स, राइट, तो वो प्रोजेक्शन है। डिनाइल, रिफ्यूज करना, एक्सेप्ट करने से रियलिटी, अपने एग्जिस्टेंस को रिफ्यूज करना। रिप्रेशन मतलब रिप्रेस करना, अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको डिसमिस करना, जो भी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है उन्हें। रैशनलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन को रैशनलाइज करना, कुछ ना कुछ रीजन देखिए जो बहुत ही ऐसा रीजन दे रहे हो जो सामने वाले को रीजनेबल लग रहा है बट वो बहुत अनरीजनेबल सा रीजन आपने दिया है, ठीक है, वो होता है रैशनलाइजेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, जैसा आपका बिहेवियर है उससे ट्रू अपोजिट बिहेवियर आप डेवलप कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे ही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर दीज, तो दीज आर कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स, को आपको एक लाइन में डिफाइन करना है। देन डिफाइन के बाद आपको इसके डिफरेंट काइंड्स, अब देखो हेल्प करना है एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स के साथ नहीं समझाओगे तो ऑब्वियस है मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स कट ना हो तो प्रॉपर एक एक एग्जांपल सबके दे दो। अगर एक एक, अगर आपके पास टाइम है बहुत सारा तो दो दो भी दे सकते हो, वरना वन एग्जांपल इज इनफ, राइट। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। A number of theories have been used to understand personality, right? Discuss how efforts have been made to categorize people into personalities types since ancient times. ठीक है, तो बहुत सारी नंबर ऑफ थ्योरीज बनाई है टू अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सनालिटी। यहाँ पर कौन सी डिस्कस करनी है, डिस्कस करनी है कैसे एफर्ट्स लगाए कैटेगराइज करने के लिए पर्सनालिटी टाइप्स को सिंस एंशिएंट टाइम से लेकर। ठीक है, सो एंशिएंट टाइम से अगर हम आज का सिनारियो देखें तो टाइप जो अप्रोच है वो हमारे एंशिएंट टाइम्स में बताई थी हिपोक्रेट ने सबसे पहले, राइट। कौन सी टाइपोलॉजी बताई थी, हिपोक्रेट्स ने, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड और ह्यूमर, राइट। और वहां से लेकर आपकी इतनी सारी अप्रोचेस और लास्ट में टाइप ABCD बताए हुए हैं। तो ये सारी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप अप्रोच आपको सारी जितनी भी है फ्रॉम एंशियंट टू लेकर आपकी रोजनबैंक और फ्राइडमैन और मॉरिस की जो है टाइप ABCD जो भी है वहां तक आपको पूरी यहाँ पर टाइप अप्रोच डिस्कस करनी है, ठीक है। और सारी क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट और ये सब पूरा एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन ना आपका 4 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम इसमें लिखने की कोशिश करना, 4 मार्क्स एंड 6 मार्कर्स में बहुत सारा लिखने की कोशिश करा करो। बट मैं ये नहीं कह रही आउट ऑफ कंटेक्स्ट, नहीं, उसके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो आंसर, प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज